पहले भी कहा था कि चप्पल में किस तरह से डिवाइस लगा के लोग जाते हैं, तैयारी करें। पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि इसी बार हो रहा था, इससे पहले भी ये सब चीज़ कर रहा था। कि इस बार चूंकि 21,391 पद हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसलिए इस बार ज़्यादा शिक्षा माफिया भी सक्रिय हो चुके हैं और हर जिले में सक्रिय है लगभग। देखिएगा, जो दौड़ने के लिए फिजिकल की तैयारी करने के लिए लोग जाते हैं, असल में सेटिंग यहीं से शुरू होता है। फील्ड में ये दलाल घूमते हैं और जो सुबह में या शाम में प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, तो उनसे ये लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। सिर्फ सेटर या दलाल पे कार्रवाई नहीं हो, बल्कि उन अभ्यर्थियों पे भी कार्रवाई हो जो अपना सेटिंग करवाना चाह रहा है, क्योंकि दोषी तो वो भी है। अगर अभ्यर्थी ईमानदार हो जाए तो दलाल सेटर क्या करेगा। तो अभ्यर्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आपके पास जिसके बारे में भी ऐसी जानकारी हो कि फलना आदमी सेटिंग करा रहा है या फलना अभ्यर्थी सेटिंग करवा रहा है, तो वैसे लोगों के बारे में, चाहे वो सेटर हो, दलाल हो या अभ्यर्थी हो, दोनों के बारे में आप नज़दीकी थाना या अपने जिला के एसपी को आप जानकारी दीजिए। गूगल पे आप नंबर सर्च कर लीजिए, हर जगह का नंबर गूगल पे मिल जाएगा, और जानकारी आप जरूर दीजिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि के और गरीब तबके के लोग ज़्यादा इसमें रहते हैं, सिपाही बहाली अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे लोग ज़्यादा होते हैं और इनको आसानी से लोग झांसे में ले लेते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गांव से होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, और वो जूता चप्पल पहन के कोई एग्जाम हॉल में इन न करे। ये चीज़ ध्यान रखा जाए, क्योंकि अभी ठंडा का समय नहीं है और पारदर्शिता के लिए और धांधली सेटिंग रोकने के लिए जरूरी है। आप अगर ईमानदार हैं तो आपको क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद देने में क्या दिक्कत है। ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी देने में क्या दिक्कत है। अगर कार्बन कॉपी नहीं दे रहे हैं तो ऑनलाइन जारी कर दीजिए सबका, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी कर दीजिए परीक्षा के बाद, क्या दिक्कत है आपको। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ सेंटर पे छपरा, गोपालगंज से ऐसी खबरें आ रही है, नवादा से आ रही है, खगड़िया से आ रहा है, सुपौल से आ रहा है, माने बहुत सारे जिलों से आ रहा है कि कुछ हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर, कॉलेज के प्रिंसिपल भी इसमें संलिप्त मतलब लगता है कि हैं सेटिंग धांधली में, और वो आंसर पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बिहार पुलिस की बहाली होने वाली है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 3 दिनों ये परीक्षा चलेगी। और बता दें आपको हम कि पहले से ही खबरें चल रही थी कि इसमें सेटर ग्रुप जो है काफ़ी एक्टिव है और इसके प्रमाण भी आने शुरू हो गए हैं। सहरसा में, बेगूसराय में, छपरा में जिस तरह पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर सेटरों को गिरफ्तार किया है और लगभग सैकड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्राप्त किया है और सैकड़ों की संख्या में छात्रों के एडमिट कार्ड, प्रमाण पत्र मिले हैं, उससे यही साबित होता है कि एक बड़ी तैयारी सेटरों के द्वारा इस परीक्षा में गड़बड़ी करने को लेकर की गई थी। अभी 3 ही जिला में ये कार्रवाई हुआ है। छात्र हर एक जिला की बात कर रहे हैं। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप, लगातार जो है बिहार में सेटरों के खिलाफ पारदर्शिता के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। दिलीप जी, सबसे पहले आपने ही बिहार पुलिस को लेकर ये आवाज़ उठाया था कि छात्र फील्ड में दौड़ रहे हैं और रिटर्न की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और उनका कहना यही है व्यवस्था इसका हो गया है, सीधे हमको फिजिकल देना है। बातें आपकी सही हो रही है। अब देखिए, मैं कोई भी बात हवा में तीर चलाने वाली बात होती है ना, मैं वैसा नहीं करता हूँ। मेरे पास जो जानकारी आती है स्टूडेंट्स के द्वारा ही जानकारी दी जाती है, तो उसी के आधार पे हम बोलते हैं। और स्टूडेंट्स लोग ही पहले मुझे बताते थे कि फलना स्टूडेंट दौड़ रहा है, फिजिकल की तैयारी वो कर रहा है, लेकिन रिटर्न की तैयारी नहीं कर रहा है। नहीं उसके पास वैसा नॉलेज है कि पीटी निकाल सकता है, लिखित परीक्षा निकाल सकता है। और जब उससे बात करते तो बोलता है मेरा तो फिक्स है कि रिटर्न में तो मेरा होना ही है। और मैंने ये बात भी कहा था कि फिजिकल एकेडमी वाले जो है हर जिला में कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फिजिकल तैयारी करवाते हैं ना, वैसे कुछ लोगों के यहाँ ऐसे स्टूडेंट अधिकतर मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा तो एकदम सिलेक्शन होले है रिटर्न में, ऐसे ही लैंग्वेज जो सबका होता है, हमको तैयारी करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसी बातें मुझे हर जिले से स्टूडेंट्स बताते रहे और वही बात मैं बोलते रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि चप्पल में किस तरह से डिवाइस लगा के लोग जाते हैं, तैयारी करें। पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि इसी बार हो रहा था, इससे पहले भी ये सब चीज़ कर रहा था। कि इस बार चूंकि 21,391 पद हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसलिए इस बार ज़्यादा शिक्षा माफिया भी सक्रिय हो चुके हैं और हर जिले में सक्रिय है, लगभग हर जिले में सक्रिय है। अभी तो 3-4 जिला में पकड़ाया है लोग ना, लेकिन उसके अलावा उस जिला में भी और लोग हैं और अन्य जिलों में भी, बिहार के सभी जिला में इस तरह का गैंग सक्रिय है शिक्षा माफियाओं का। और ये लोग मतलब अभ्यर्थियों को लालच देते हैं कि पढ़ने से थोड़े नौकरी होगा, मेरे पास आओ, हम सेटिंग कराएंगे तब नौकरी होगा। अभ्यर्थी मुझे बताते हैं, तो अभ्यर्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आपके पास जिसके बारे में भी ऐसी जानकारी हो कि फलना आदमी सेटिंग करा रहा है या फलना अभ्यर्थी सेटिंग करवा रहा है, तो वैसे लोगों के बारे में, चाहे वो सेटर हो, दलाल हो या अभ्यर्थी हो, दोनों के बारे में आप नज़दीकी थाना या अपने जिला के एसपी को आप जानकारी दीजिए। गूगल पे आप नंबर सर्च कर लीजिए, हर जगह का नंबर गूगल पे मिल जाएगा, और जानकारी आप जरूर दीजिए। आप
जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे। गृह विभाग के द्वारा भी ये जारी किया गया है। गृह विभाग के द्वारा कुछ दिन पहले ये जारी किया गया था और उसके बाद पुलिस ने छापामारी कई जिलों में किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बिहार पुलिस को। कम से कम हम लोग जो मुद्दा उठा रहे थे उसको संज्ञान में लिया गया और गृह विभाग ने नोटिस भी जारी किया था। सब कुछ उसमें डिटेल से दिया था कि इस नंबर पे आप फोन करके सूचना दे सकते हैं। अभी देखिए STET में जो पैसा मांगा जा रहा था कि पास कर देंगे, इतना नंबर है, इतना ही नंबर आ रहा है, पैसा भेजो नहीं तो फेल कर देंगे, इतना पैसा दो तो पास कर देंगे। उसमें भी आर्थिक अपराध इकाई ने, आज अखबार में हम पढ़ रहे थे कि कहीं गिरफ्तारी हुई है, आर्थिक अपराध इकाई ने किया है गिरफ्तारियां। और ये ऐसे मामले में भी जो जूता चप्पल में डिवाइस लगा के जाएगा या ब्लूटूथ या वॉकी टॉकी, क्या क्या सब मैंने एक से एक डिवाइस ये लोग बना रहे हैं, यहाँ तक कि जैमर काम ना करे वैसा डिवाइस भी ये लोग बना लिया। दिलीप जी, क्या कारण है कि बिहार पुलिस के क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि 12वीं तक के ही कम उम्र के छात्र होते हैं, इसलिए शिकार बनाना जो है झांसे में लेना आसान होता है क्या? जो बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। इसमें है कि 12th पास यानी इंटर पास स्टूडेंट्स ही फॉर्म भरते हैं। ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एज बचा होगा तो ग्रेजुएशन पास भी होंगे तो भरे होंगे, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के और गरीब तबके के लोग ज़्यादा इसमें रहते हैं सिपाही बहाली में, अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे लोग ज़्यादा होते हैं और इनको आसानी से लोग झांसे में ले लेते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गाँव से होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, और वो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं किए रहते, तो उनको पता नहीं रहता है। और हर जगह जिला में आप देखिएगा जो दौड़ने के लिए फिजिकल की तैयारी करने के लिए लोग जाते हैं, असल में सेटिंग यहीं से शुरू होता है। फील्ड में ये दलाल घूमते हैं और जो सुबह में या शाम में प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, तो उनसे ये लोग कॉन्टैक्ट करते हैं फील्ड में जाकर, जैसे किसी कॉलेज या स्कूल के फील्ड में या कोई जो ग्राउंड हर एक जगह होता है, हर जिला में होता है, हर ब्लॉक स्तर पर भी रहता है, तो वहां जाकर ये लोग ज्यादा संपर्क करते हैं। कोचिंग संस्थानों में जाके इसमें कम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में जो प्रैक्टिस होता है ना, वहां जाके ज्यादा ये लोग संपर्क करें। कोचिंग में भी करते होंगे जाके संपर्क, और वहां जाके ये लोग आसानी से उनको झांसे में ले लेते हैं। और अभ्यर्थियों को भी ऐसे लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए आज ही अखबार में छपा है कि 132 या कितना अभ्यर्थियों को, 136 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। टीम बनाया जा रहा है बेगूसराय में, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड उनके पास मिला है। तो जाहिर सी बात है, आपका एडमिट कार्ड मिला है तो पूछताछ होगी, आपका एडमिट कार्ड वहां क्या हो रहा है भाई, किस लिए एडमिट कार्ड, यानी कि आपने पैरवी के लिए एडमिट कार्ड दिया फोन पे पर भी पैसे देने के सबूत मिले हैं बहुत सारे। वो तो जांच होगा, पुलिस का काम है, वो जांच करेगी पुलिस, जहां प्रूफ मिलेगा तो अभ्यर्थी भी पकड़े। यही तो हम लोग मांग कर रहे थे कि सिर्फ सेटर या दलाल पे कार्रवाई नहीं हो, बल्कि उन अभ्यर्थियों पे भी कार्रवाई हो जो अपना सेटिंग करवाना चाह रहा है, क्योंकि दोषी तो वो भी है। अगर अभ्यर्थी ईमानदार हो जाए तो दलाल सेटर क्या करेगा, किसको जाके रिक्शा वाला ठेला वाला को जाके क्वेश्चन बेचेगा या सेटिंग कराएगा? नहीं, अभ्यर्थी को ही वो लोग झांसे में लेते हैं। तो अभ्यर्थियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और अपील हम कर रहे हैं CSBC से खासकर, कि आप सेंटर पे जो परीक्षा हॉल हो, रूम हो, उसमें जूता चप्पल खोल के नहीं जाने दीजिए, यानी जूता चप्पल बाहर खोलवा लीजिए। जूता चप्पल पहन के कोई एग्जाम हॉल में ही न करे, ये चीज ध्यान रखा जाए, क्योंकि अभी ठंडा का समय नहीं है और पारदर्शिता के लिए और धांधली सेटिंग रोकने के लिए जरूरी है। क्योंकि ये जो छापामारी में भी ये चीज सामने आया है ना कि जूता चप्पल में ये डिवाइस लगा के लोग जा रहे हैं, मोबाइल में बहुत सारा, भले घड़ी हुआ कुछ भी हो, तो उसमें जूता चप्पल में ज्यादा लोग लगा के जा रहे हैं या कहीं भी लगा के जा रहे हैं। तो जूता चप्पल को आप खुलवा दीजिए, बाहर रूम से बाहर खुलवा दीजिए। इसमें अभ्यर्थी को भी आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि ठंडा का समय है नहीं। और मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं भी जाते हैं तो हम लोग जूता चप्पल खोल के जाते हैं। नीट परीक्षा में भी कराया जाता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो गर्मी का समय है, ठंडा भी नहीं है, जूता चप्पल हम बाहर ही खोलेंगे। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा कहीं भी चर्च जाते हैं तो जूता चप्पल बाहर खोल के जाते हैं ना हम लोग, चाहे ठंड का भी मौसम रहे। तो ये भी तो विद्या का ही मंदिर है, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में सेंटर है, तो बाहर आप रूम से बाहर जूता चप्पल खुलवा दीजिए, क्या दिक्कत है? अभ्यर्थियों को इसमें सहयोग करना चाहिए और अभ्यर्थी को खुद भी सेंटर पे ये कहना चाहिए कि जूता चप्पल खोल के हम लोग जाएंगे। और जो जूता चप्पल खोल के अंदर जाए तो समझ जाइए वो ईमानदार है, और जो जूता चप्पल नहीं खोले समझिए कि वो सेटिंग करवाना चाह रहा है, ज्यादा चांस बनता है। इसलिए अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि अपने सेंटर पे वहां के जो हेड होंगे या फिर जो क्लासरूम में होंगे, जिस रूम में, उनको बोलिए कि जूता चप्पल हम लोग बाहर खोलना चाहते हैं। सब अभ्यर्थियों को बाहर खोलवाई। और CSBC को स्पेशली दिशा निर्देश सभी जिला में देना चाहिए और एक गाइडलाइन भी जारी करना चाहिए अपने वेबसाइट पे भी, और जिलाधिकारियों को भी ऐसा निर्देश देना चाहिए CSBC को। दिलीप जी, ये सब तो ठीक है, ये तो चलिए कि हुआ कि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होने देना है, उसके लिए इरादा भी लग रहा है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ काम जो CSBC को भी करना चाहिए, जिससे परीक्षा में ज़्यादा जो है वो पारदर्शिता, जल की एहसास हो कि नहीं हमने सही से लिया है। उसके लिए आपका जो पुराना मांग है, क्वेश्चन पेपर देना, आंसर की देना, कट ऑफ बताना,
इस पर आखिर सीएसबीसी कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? देखिए, सीएसबीसी से और तमाम जो भर्ती आयोग है उन सब से हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। आप अगर ईमानदार हैं तो आपको क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद देने में क्या दिक्कत है? ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी देने में क्या दिक्कत है? अगर कार्बन कॉपी नहीं दे रहे हैं तो ऑनलाइन जारी कर दीजिए सबका, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी कर दीजिए परीक्षा के बाद, क्या दिक्कत है आपको? उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। आखिर अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है ना कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही माना है। अभी एसटीईटी में देखिए 50 से अधिक उत्तर गलत दे दिया गया था, जबकि आंसर जारी किया गया था। अगर आंसर जारी नहीं किया जाता तो उसी पे चेक हो जाता। और जहां आंसर जारी ही नहीं किया जाता वहां कितना गलती होता होगा, क्या होता होगा, कोई नहीं जान रहा है। इसलिए आंसर की जारी कीजिए और जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स दीजिए। इस पे सीएसबीसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, क्या ये करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, हम मांग कर रहे हैं अभी भी। और मेटल डिटेक्टर से चेक होना चाहिए अभ्यर्थियों का, बायोमेट्रिक लिया जाना चाहिए, फिंगरप्रिंट लिया जाना चाहिए, उसके बाद आपको आइरिस, फेस रिकॉग्निशन, ये सब होना चाहिए। और वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होनी चाहिए, एक दूसरे से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, अगल बगल ताक झांक नहीं होना चाहिए। अभी मेरे पास ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ सेंटर पे छपरा, गोपालगंज से ये ऐसी खबरें आ रही है, नवादा से आ रही है, खगड़िया से आ रहा है, सुपौल से आ रहा है, माने बहुत सारे जिलों से आ रहा है कि कुछ हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर, कॉलेज के प्रिंसिपल भी इसमें संलिप्त मतलब लगता है कि हैं सेटिंग धांधली में, और वो आंसर पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा बहुत जगह से मैं फोन करके बताया जाता है कि इस जिले में लोग बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि फलना कॉलेज में, फलना स्कूल में सेटिंग हो रहा है, उसमें आंसर जो है 1 घंटा, जब एग्जाम का जब 1 घंटा हो जाएगा, एग्जाम शुरू होने के 1 घंटा बाद से आंसर पहुंचाया जाएगा चीट में। अब क्या सच्चाई है मुझे नहीं जानता, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा ये बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों द्वारा ही ये बात पहले भी कही जा रही थी कि चप्पल जूता में वो लगा के, डिवाइस लगा के सेटिंग होगा, ब्लूटूथ लगा के, वो वॉकी टॉकी, ये सब बात कही जा रहा है। वो बात सही साबित हुई, अभी कुछ लोग पकड़े गए। इसलिए सीएसबीसी को भी चाहिए कि चेकिंग अच्छे से किया जाए और सेंटर पे जिसकी तैनाती हो, चाहे वो टीचर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो भी हो, उन पे भी निगरानी रखी जाए और सीसीटीवी कैमरा से उसकी निगरानी हो। यह बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर अभ्यर्थियों के साथ हम समझते हैं कि न्याय नहीं हो पाएगा। छात्रों को आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह ये जो फर्जीवाड़ा गैंग है या सॉल्वर गैंग है, पर पिछले परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि वो तो पीटी पास करवा देते हैं, लेकिन अंत में फिजिकल देने खुद पहुंचते हैं और पकड़े जाते हैं। गढ़नगर थाना में मुझे याद है, मैं 4-5 दिनों तक गया था, वहाँ पर छोटे से हाजत में 40-50 लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता था, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बावजूद इसके इतना बड़ा संख्या में सेटर पकड़ा जा रहा है, उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़ा जा रहा है। छात्रों को आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि आप झांसे में नहीं आइए, लालच में मत पड़िए। इतनी वैकेंसी है, इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी आई है। आप अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखिए, मेहनत पे भरोसा रखिए और परीक्षा दीजिए अच्छे से। एग्जाम हॉल में आप अपने आप को स्थिर रखिए, मेंटली आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और किसी तरह के लालच में नहीं पड़िए। आप अच्छा से, जो क्वेश्चन आपको आता है आंसर अच्छा से बनाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप इधर उधर कीजिएगा, धांधली सेटिंग में संलिप्त होइएगा। मान लीजिए इसमें आप किसी तरह करवा भी लीजिए, फिजिकल में अगर आप पकड़े गए, पिछले बार 650 से ज़्यादा लोग फिजिकल में पकड़े गए थे, तो फिर आपका क्या होगा? नौकरी भी जाएगी, 5 साल के लिए प्रतिबंधित भी होइएगा, कोई एग्जाम नहीं दे पाइएगा और जेल भी जाइएगा। तो क्या फायदा? इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप झांसे में मत आइए। फिर इसके बाद फिर सिपाही की भर्ती आएगी, दरोगा की बहाली आने वाली है, तो वैकेंसी आ ही रही है। अब क्यों इस तरह के झांसे में पड़ रहे हैं, लालच में क्यों पड़ रहे हैं? ये तो सेटर और दलाल का तो काम है पैसा उगाही करना, ठगना, और आप ठगे जाते हैं। अगर आप ईमानदार हो जाइएगा ना, अगर अभ्यर्थी ईमानदार हो जाएंगे, तो फिर ये सेटर और जो दलाल है, शिक्षा माफिया, उनका धंधा चौपट हो जाएगा, उनका कुछ नहीं चलेगा। वो किसको क्वेश्चन बेचेंगे, किसका सेटिंग कराएंगे? इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए। और आपको अगर कोई लालच दे कि हम सेटिंग करा देंगे या क्वेश्चन दे देंगे या आंसर दे देंगे या फिर बाहर से वॉकी टॉकी या जो भी डिवाइस होता है उससे तुमको बता देंगे, तुम सुनते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब चक्कर में मत पड़िए। और वैसे लोगों की सूचना आप तुरंत पुलिस को दीजिए। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए एसपी डीएसपी का नंबर, आप तुरंत उसकी सूचना दीजिए कि हमें ऐसे ऐसा लालच दिया जा रहा है। आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं तो सभी के बारे में तो पुलिस को सूचना किसी न किसी ने दिया होगा। ऐसा थोड़े कि पुलिस हर एक आदमी पर पुलिस बैठी हुई है, ऐसा तो नहीं है। पुलिस को किसी ने तो सूचना दिया होगा। तो इसलिए आप अभ्यर्थी हैं, आपको ज़्यादा पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो इसलिए आप सूचना पुलिस को दीजिए। गूगल पे सर्च कर लीजिए नंबर और तुरंत आप सूचना दीजिए। इस बात की डरिए नहीं आप।
डरिए नहीं आप, और लालच में नहीं आइए। लालच में नहीं पड़िए और परीक्षा का अच्छे से तैयारी कीजिए। 21,000 सीट है तो लगभग 1 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और फिजिकल के ही आधार पे आपका मेरिट बनेगा। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपने ठीक ठाक भी तैयारी किया है तो आपका पीटी का रिजल्ट जरूर आ जाएगा, लेकिन आप किसी शॉर्टकट या सॉल्वर गैंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इसका परिणाम हम लोग देखे हुए हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार सतर्क किया जा रहा है कि आप सॉल्वर गैंग या किसी भी तरह का शॉर्टकट का जो है प्रयोग न करें परीक्षा में, अपनी ईमानदारी से अपने बूते परीक्षा में शामिल हों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।